हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कंसेप्ट्स। आज बात करेंगे डेल्फी मेथड की। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम एक प्रोडक्ट की केस स्टडी को डिस्कस करेंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप डेल्फी मेथड के थ्रू उस प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में फोरकास्टिंग की जाती है और बिजनेस डिसीजंस लिए जाते हैं। फर्स्ट हम डेल्फी मेथड और उसके प्रोसेस स्टेप्स को क्विकली गो थ्रू करेंगे और उसके बाद जो से हमारे पास प्रोडक्ट की केस स्टडी है उसको थोरोली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेल्फी मेथड होता क्या है। डेल्फी मेथड में हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 एक्सपर्ट्स हैं या 7 एक्सपर्ट्स हैं और वो सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चन के थ्रू हमारे बिजनेस का जो सा प्रॉब्लम्स होता है उसका सोल्यूशन डेवलप करते हैं। इंपॉर्टेंट बात डेल्फी मेथड में ये होती है कि जो सा सोल्यूशन डेवलप होता है हमारे बिजनेस प्रॉब्लम का, ठीक है, या हमने फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में फोरकास्टिंग करनी है, ये हमारा प्रॉब्लम है कि कितनी उसकी सेल्स होंगी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसका जो सा सोल्यूशन वो डेवलप करेंगे या फोरकास्टिंग करेंगे उनके ऊपर हमारा जो सा पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है उसका कंसेंसस होना चाहिए। सबके सबको उस सोल्यूशन के ऊपर मुत्तफिक होना है। ये डेल्फी मेथड की प्रॉपर्टी है कि हम डेल्फी मेथड में स्टेप बाय स्टेप के थ्रू एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का। इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि डेल्फी मेथड के स्टेप्स किस तरह काम करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है चूजिंग अ फैसिलिटेटर। फर्स्ट स्टेप में हम एक फैसिलिटेटर को चूज़ करते हैं। इसका काम होता है कि जो हमारे पास पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होता है उनके तक इन्फॉर्मेशन सही तरीके से पहुंचाना, उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, उनके जो से रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो उनकी जो सी ओपिनियंस होती हैं, उस इन्फॉर्मेशन को सेग्रीगेट करना, रिफॉर्म करना, दोबारा इन्फो प्रेजेंट करना एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। देन दोबारा उस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो से रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको कलेक्ट करना और एट द एंड सारे प्रोसेस को कैरी आउट करके एक कंसेंसस डेवलप करना। मीन्स सारा प्रोसेस जो सा होता है वो इस फैसिलिटेटर रन कर रहा होता है। क्वेश्चनरी जो से डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करना, ये सारा इससे करना है। अब जिस तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो ये न्यूट्रल बंदा होना चाहिए फर्स्ट तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है, लेकिन इसको रिसर्च और डाटा कलेक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। और जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की सेल्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में भी इसको नॉलेज होनी चाहिए ताकि अच्छे तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सपर्ट्स। हमने एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये एक से ज़्यादा होते हैं डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल इट कुड बी 6 और 7 पीपल। लेकिन ये होते कौन है? ये सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट होते हैं, इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट होते हैं, लीडर्स हो सकते हैं, कंसल्टेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनके पास रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके ये एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तभी तो ये हमें मतलब बेहतर तरीके से उसके बारे में राय दे सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप जो सा आता है उसमें हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है एक प्रिसाइज वे में कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रोडक्ट की सेल्स को फोरकास्ट करना है, लेट मी टेल यू कि डेल्फी जो सा मेथड है ये क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग मेथड है एक, ठीक है। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग के डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें सेल्स फॉर कंपोजिट भी आता है उसमें, तो डेल्फी मेथड उसका मेन मेथड है क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग का। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अगर हमें किसी प्रोडक्ट की सेल्स के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि उसकी क्या सेल्स होने चाहिए, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को कॉम्प्रिहेंसिवली लेकिन प्रीसाइज वे में प्रेजेंट करना, ये हमारा ये कि हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है हमारे जो से एक्सपर्ट हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है राउंड 1 क्वेश्चन। हमने जिस तरह पहले बात की कि हमारे पास सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, बारी बारी हम क्वेश्चन करते हैं और ईच राउंड के साथ हम अपनी चीज़ों को समराइज़ करते जाते हैं, हम अपने सोल्यूशन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। इरेलीवेंट चीज़ें उनको हम निकालते जाते हैं। जिस तरह फर्स्ट राउंड में जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो से हमारे प्रॉब्लम के बारे में, या क्वेश्चन के थ्रू रिस्पॉन्सेज लिए जाते हैं या सर्वे के थ्रू लिए जाते हैं, और जो सी एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी जो सी जनरल ओपिनियंस वो ली जाती हैं, उन ओपिनियंस को लिया जाता है, कोलेट किया जाता है, समराइज़ किया जाता है। इरेलीवेंट जो सा मटेरियल है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इरेलीवेंट मटेरियल क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर हम सेल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और वहाँ पे हमारे पास कोई एक ऐसा रिस्पॉन्स आ जाता है जो सा कोर तरीके से कि मतलब प्रोडक्शन के साथ डील कर रहा है, प्रोडक्शन या मेंटेनेंस के इश्यूज़ के साथ डील कर रहा है, तो वो हमारी सेल्स के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, या वो बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। अगर हम सेल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जिसकी मतलब 1 मिलियन है, अगर हमारा एक सिंपल कॉमन टारगेट है फर्स्ट, लेकिन वो 10 मिलियन का अगर हमारे पास कोई आंसर आ जाता है, रिस्पॉन्स आ जाता है जो सा अनरियलिस्टिक है, तो इन चीज़ों को हम निकाल देंगे, एक्सट्रीम चीज़ों को भी निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हमने राउंड 1 क्वेश्चन हमारे पास आंसर आ गए, ठीक है। इन आंसर की बेसिस के ऊपर हम राउंड 2 को कंडक्ट करेंगे जो सा क्वेश्चन का होगा, ठीक है। लेकिन ये जो से क्वेश्चन होंगे ये हमारे सोल्यूशन की तरफ या हमारा जो सा प्रॉब्लम है उसके साथ ज़्यादा रिलेटेड होंगे, ठीक है।
इनको भी क्वेश्चनरी की फॉर्म में या सर्वे की फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये अब ज़्यादा हमारी जो सी प्रॉब्लम है, बिज़नेस की प्रॉब्लम है, उससे ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा जो से रिस्पॉन्सेज है उनको इकट्ठा किया जाता है, समराइज़ किया जाता है, इररेलेवेंट जो सा मटेरियल है उसको निकाल दिया जाता है। हम एक कॉमन ग्राउंड के लिए देखते हैं क्योंकि हम कंसेंसस बिल्ड करना चाह रहे हैं कि हमारे जो सा पैनल ऑफ एक्सपर्ट हैं वो किसी एक सोल्यूशन के ऊपर आके मुत्तफ़िक हो जाए, ठीक है। तो हमने राउंड 2 क्वेश्चन इनको हमने एग्जीक्यूट किया, सेम वे से हम राउंड 3 उसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेट मी टेल यू कि जनरली डेल्फी मेथड के अंदर 2 से 4 राउंड होते हैं, 2 टू 4 राउंड्स, ठीक है। लेकिन ये 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका जो सा प्रॉब्लम है या किस तरह आप चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने राउंड 3 है जो सा, फॉर एग्जांपल इस केस में मैंने राउंड 3 को फाइनल राउंड लिया हुआ है। इसमें फाइनल क्वेश्चन जो सा पूछा जाता है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। हमारे पास सही जो सा प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं उसके बारे में हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। और एट द एंड हम क्या करते हैं कि सारे जो से हमारे पास इसके बाद जो से एक्सपर्ट्स हैं वो हम कंसेंसस बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, एक्ट ऑन योर फाइंडिंग्स। अब हमारे पास कंसेंसस बिल्ड हो चुका है, तो अब हमारे पास जो सा सोल्यूशन आ गया हमारे पास प्रॉब्लम का, उसकी जो सी फाइंडिंग्स हैं वो प्लान्स को हमने प्लेस कर देना है अपनी, फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस के अंदर, ठीक है। अगर हमने रिस्क है उनको रिमूव करना है, जो भी हमने करना है, हमारे पास फाइंडिंग्स आ गई, अब उन फाइंडिंग्स के ऊपर हमने एक्ट करना है। तो ये तो हमारे पास सिंपल डेल्फी मेथड को हमने डिफाइन किया और उसके जो से प्रोसेस स्टेप्स थे उनको हमने डिस्कस किया। नो मेन पार्ट हमारे पास अब आता है कि जो से हमारे पास प्रोडक्ट का एक केस स्टडी है उसको हम किस तरह लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्फी तकनीक की एग्जांपल है। मसला ये कि एक कंपनी है इस और कंपनी लॉन्च करी एक न्यू स्मार्टफोन का मॉडल है जिसको वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर रही है और वो ये जानना चाह रही है कि नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, या पहले साल के लिए जिसमें उसको लॉन्च किया जाता है, उसकी सेल्स के टारगेट क्या होना चाहिए। ये तो कंपनी का मेन इशू है। अब उन्हीं सारे स्टेप्स को हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह चीज़ें आगे मूव करती हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है कि हमने फैसिलिटेटर को जो चूज़ करना है। तो हमारे पास मिस्टर जॉन स्मिथ हैं। वो कौन है जी, वो सीनियर मार्केट एनालिस्ट हैं, उनको हम फैसिलिटेटर बनाया हम लोगों ने, ठीक है। ही पोजेसिस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, इंश्योर्स इम्पार्शियलिटी, बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उसकी किसी भी तरफ, गाइड्स द प्रोसेस टू गैदर एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड सर्च अ कंसेंसस ऑन द सेल्स टारगेट। तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं कि फैसिलिटेटर की ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये खासियत उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये तो हमने फैसिलिटेटर को चूज़ कर लिया, ये हमारा पहला स्टेप था। नेक्स्ट हमने एक्सपर्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। इसमें हमारे पास 8 एक्सपर्ट्स हैं, 8 एक्सपर्ट हैं, ठीक है। डिफरेंट डोमेन्स के साथ उनका ताल्लुक है, मतलब मार्केट रिसर्च हमारे पास आ रहे हैं, सेल्स मैनेजर्स आ रहे हैं। इस चीज़ को थोरली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास टेबल है। हमने 2 हमारे पास मार्केट रिसर्च एनालिस्ट थे, 2 ही हमारे पास सेल्स मैनेजर हैं, उस 8 का हमारे पास पैनल है ना। 2 हमारे पास प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, 2 हमारे पास मार्केट स्पेशलिस्ट हैं। अब देखें इनका एक्सपीरियंस क्या है। मार्केट रिसर्च एनालिस्ट है, इनका एक्सपीरियंस क्या है जी, मार्केट ट्रेंड्स के अंदर है, कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, मतलब मार्केट के अंदर उस मॉडल के रिगार्डिंग या मिलता जुलता क्या उसके साथ कंपटीशन क्या है दूसरी कंपनीज़ का। सेल्स मैनेजर का किसमें जी, सेल्स मैनेजमेंट के बारे में उनका एक्सपीरियंस है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजीज उनके बारे में, और विद इन द मोबाइल सेक्टर, ठीक है। प्रोडक्ट मैनेजर्स, इनको प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हाउ नो ज़्यादा है, ठीक है, फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसी तरह मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, इनको मार्केटिंग का पता है, ब्रांड पोजीशनिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन। तो इस तरह ये मैंने ये बताया कि हमारे जो से एक्सपर्ट्स होने चाहिए, उनको जो सा हमारा मेन प्रॉब्लम है, हम मोबाइल्स को, स्मार्टफोन को इंट्रोड्यूस कराने चाह रहे हैं, उसके बारे में थोरली नॉलेज होना चाहिए। अब ये हमारे पास हो गया सेकंड स्टेप। नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड स्टेप के ऊपर। उसमें हमारे पास क्या था, थर्ड स्टेप के हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, डिफाइन द प्रॉब्लम। तो प्रिसाइज वे से मैंने लिखा हुआ टू एक्यूरेटली एस्टिमेट द सेल्स टारगेट ऑफ फॉर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड मोबाइल फोन्स इन द मार्केट, ठीक है। फोरकास्ट करनी हमने तकरीबन एक्यूरेटली। अब देखें एक्यूरेट और एस्टिमेट एक दूसरे के तकरीबन ऑपोजिट है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि हमारी सारी जो सी इतनी एक्सरसाइज उसका मकसद ये है कि हम एक्यूरेटली चीज़ों को फोरकास्ट करें, ठीक है। और एक नेक्स्ट ईयर के लिए जो हमने इंट्रोड्यूस करवाना है उसके लिए हमने करना है, वो मैं शायद इसके अंदर प्रॉब्लम के अंदर मिस कर गया कि मैंने इसी साल का लिखना था कि जिस साल में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर उतनी कितनी सेल्स होती हैं। स्टिल हम मूव करते हैं, हमारे पास प्रॉब्लम हमें आइडिया हो गया। राउंड 1, रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द एक्सपर्ट्स आर कलेक्टेड फॉर एस्टिमेटिंग सेल्स टारगेट्स फॉर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्मार्टफोन्स बेस्ड ऑन फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या थे जिनके ऊपर हमने क्वेश्चनरी बिल्ड किया था, मार्केट ट्रेंड से कुछ ना कुछ तो हमने, हमारे पास डेटा ऑलरेडी था ना,
जो सा हमारे पास फैसिलिटेटर हमने कुछ ना कुछ तो उसको प्रोवाइड किया था ना, कि फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर्स जो से उनकी सेल्स क्या हैं, ठीक है, मार्केट के फिलहाल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लोगों के मतलब जो सी प्रायोरिटीज़ हैं वो किस तरफ हैं, स्मार्टफोन है उसके अंदर कौन से फीचर्स होने चाहिए, मार्केट के अंदर कंपटीशन क्या है, प्राइसेस क्या हैं डिफरेंट प्रोडक्ट की, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास था, तो उन बेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चन बिल्ड किया और हमने रिस्पॉन्सेज कलेक्ट किए राउंड 1 के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि राउंड 1 के अंदर हमें किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिले। एक हमारे पास रिस्पॉन्सेज आया जी, करंट मार्केट ट्रेंड्स के रिगार्डिंग के वी प्रोडिक्ट स्ट्रॉन्ग इनिशियल डिमांड फॉर द न्यू स्मार्टफोन, के न्यू स्मार्टफोन है इसकी अच्छी डिमांड होगी ड्यू टू इट्स इनोवेटिव फीचर्स, कि हमारे पास हमारे जो से फीचर्स हैं वो इनोवेटिव हैं, कम्पिटिटिव हमारी प्राइस है। देन एक देर वाज अ कंपटीशन, किसी ने कंपटीशन के रिगार्डिंग कहा कि कंपटीशन है लेकिन हमें क्या करना चाहिए, इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन्स वो हमें रन करना पड़ेंगी, हाईलाइट्स करना पड़ेंगे हमारी यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। यूनिक सेलिंग पॉइंट ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट को कौन सी चीज़ डिफरेंट बनाती है दूसरी प्रोडक्ट से, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स को हमें हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। देन हम एक मार्केट का सिग्निफिकेंट शेयर है उसको कैप्चर कर सकेंगे। प्राइस स्ट्रेटजी के लिहाज से है जी, आप कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंटेड कंबाइंड विद इफेक्टिव फाइनेंसिंग ऑप्शंस, फाइनेंसिंग ऑप्शन किस तरह के हमारे पास हैं जिनकी वजह से हम सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। डेमोग्राफिक्स की जहाँ पे बात है ये कि यंगर डेमोग्राफिक्स को टारगेट किया जा सकता है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है यहाँ पे। तो ये राउंड 1 के रिस्पॉन्सेज हमारे पास ये हैं। अब इनकी बेसिस के ऊपर राउंड 2 के रिस्पॉन्सेज आते हैं। लास्ट में बात है, इनको हमने समराइज़ किया था। अब ये तो हमने रिस्पॉन्सेज को मैंने छोड़ करके लिखा हुआ है, समराइज़ करके लिखा हुआ है, इररिलेवेंट चीज़ें निकाल दी गई हैं, ठीक है। तो इन बेसिस के ऊपर हमने दोबारा क्वेश्चनरी बिल्ड किया, सर्वेस बनाया, या फिर तो राउंड 2 के हमने जो से रिस्पॉन्स लिए वो हमारे पास क्या है। मैं सिर्फ इस केस स्टडी के अंदर 2 राउंड्स के बाद ही फाइनल डिसीजन है जो सा उसके ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ये मे बी आपको एक स्टेप काफ़ी ज़्यादा एक लीप के साथ आपको स्टेप नज़र आ रहा है कि इसमें आपको नंबर्स भी सीधे सीधे सामने आपके मेंशन आ गए हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसको जल्दी कंक्लूड करना चाह रहा था केस स्टडी को। तो बात तो यही है कि आप 2 राउंड कर सकते हैं, 3 राउंड कर सकते हैं, 4 राउंड कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम, लेकिन प्रोसेस यही है, ठीक है। तो अब राउंड 2 में हमारे पास रिस्पॉन्सेज क्या है। फर्स्ट तो ये है कि मार्केट का जो सा इनिशियल रिस्पॉन्स है या प्री ऑर्डर्स है जो से हमारे, ठीक है, उसमें ये एस्टिमेट किया जा सकता है कि अचीव अप्रोक्सीमेटली 5 लाख यूनिट जो से हमारे हैं वो फर्स्ट ईयर में, पहले साल में सेल्स होंगे, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है ये कंसीडरिंग द ग्रोथ पोटेंशियल एंड पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जांपल आपका जो सा ब्रांड है मोबाइल का वो ऑलरेडी डेवलप है, आप तो एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं ना, तो उसके आपकी तो पहले भी प्रोडक्ट्स होंगी, तो अगर आपके बारे में पॉजिटिव मार्केट सेंटीमेंट है, आपका ब्रांड ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, तो वो कह रहे हैं जी 7 लाख जो सा आपके यूनिट है ना वो सेल्स हो जाएंगे, ये सीम्स रीज़नेबल लगता है। लेकिन देन देर इज़ अनदर रिस्पॉन्स, वो ये कहते हैं कि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, पोटेंशियल चैलेंजेस हैं, तो कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए। 4 लाख जो से हमारा ना वो हमें रखना चाहिए सेल्स। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक वो थोड़ी एक्सट्रीम की तरफ जा रही है जिसमें हमारे पास 1 मिलियन आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि रोबस्ट मार्केट कंपेन्स अगर हम करें, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को हम एक्सीड कर दें, तो देन हमारे पास 1 मिलियन। और एंड पे जिसमें डेमोग्राफिक्स जिसमें हमने यूथ की बात की थी, ठीक है, या सोशल साइट्स की बात की थी, ठीक है, उसमें मार्केट डायनामिक्स को टारगेट किया गया और 6 लाख जो सा उसका है वो उन्होंने रखा है कि ये हमारे पास इतना तकरीबन टारगेट होना चाहिए। अब इसको फर्दर भी आगे लेके जा सकता है। मैंने ऑलरेडी एक स्टेप अहेड पे जाके ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं। तो यहाँ से मैं कंसेंसस एक बिल्ड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। देन दोबारा डिस्कशन हुई, या जो से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसने पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स की राय ले ली, उन सब का ले लिया कंसेंसस और उनके साथ एक फाइनल डिस्कशन की। और क्या किया उन्होंने, एक गोल्स जो सा अकम्प्लिश कर लिया कि हमने जो सा सोल्यूशन था वो क्या था। आफ्टर एनालाइजिंग द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम राउंड 2 एंड कंसीडरिंग द एक्सपर्ट्स रिवाइज एस्टिमेट्स, ठीक है, द कंसेंसस अमंग द एक्सपर्ट्स सजेस्ट अ सेल्स टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 5.5 लाख टू 6.5 लाख यूनिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड स्मार्टफोन। ये रीज़नेबल है, ठीक है। तो ये उन्होंने अपना जो सा कंक्लूजन फाइनल लिया। अब कंक्लूजन जिन्होंने लेना था वो तो लाजमी बात है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, तो वो भी चीज़ों को लाजमी बात है रिव्यू कर रहे थे। दिस रेंज रिफ्लेक्ट्स द एक्सपेक्टेशन, मार्केट डायनामिक्स एंड वेरियस फैक्टर डिस्कस ड्यूरिंग द डेल्फी टेक्निक एक्सरसाइज। द कंपनी कैन यूज़ दिस इन्फॉर्मेशन टू मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है। वो एक रियलिस्टिक टारगेट आप अपने आगे रख सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को प्लानिंग के साथ लेके चल सकते हैं, टेकिंग इनको इनटू अकाउंट बोथ द एम्बिशियस and conservative estimates provided by the experts.
तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स को भी ध्यान में रखेंगे, जो से बहुत एम्बिशियस एस्टिमेट थे, जो से एक्सट्रीम की तरफ 1 मिलियन की तरफ जाके उनको भी नज़र में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक कंसेंसस डेवलप किया, हम स्टेप बाय स्टेप आए। ठीक है, तो आई कुड ऐड, मतलब एक और राउंड ऐड किया जा सकता था जिसमें फर्दर चीज़ें और तरह कंक्लूड हो जाती, लेकिन स्टिल मेन चीज़ हमारे कंसेप्ट क्लियर करना था। एंड आई डू बिलीव कि आपका जो सा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो के लिए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।